नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज के इस सेशन में हम आपसे पीआरटी के लिए 90 प्लस मार्क्स के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी और सिलेबस फॉलो करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि पीआरटी के लिए हम आपको 15 टेस्ट आयोजित कराएंगे, जिनमें से 3 टेस्ट आपके टेलीग्राम में आयोजित हो चुके हैं। चौथा टेस्ट आपका 2 मार्च को आयोजित होगा, जिसके बारे में आपको अलग से सूचना दे दी जाएगी। साथ में टेस्ट नंबर 1 जो पीआरटी का हमारा 8 दिसंबर 2024 को हुआ था, टेस्ट नंबर 1 हम दोबारा से 16 फरवरी को करा रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया था किन्हीं कारणों से। तो आप 16 फरवरी को टेस्ट नंबर 1 दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसकी अलग से आपको सूचना दे दी जाएगी। टीआरई 3.0 में आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 प्लस सिलेक्शन हुए थे हमारे चैनल से, हमारे निःशुल्क कार्यक्रम जो हमने चलाया था टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के लिए। और हम खुद भी टीआरई 3.0 में सिलेक्टेड हैं पीआरटी में 90 मार्क्स के साथ में रैंक नंबर 281। और आप हमारे साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और साथ में आप सभी अभ्यर्थियों को हम मानसिक रूप से भी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए भी हमने आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके वीडियोस को देखकर आप पॉजिटिविटी के साथ में तैयारी कर सकते हैं और इधर उधर न भटकते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम आपसे 2 सिलेबस डिस्कस करेंगे, एक जो बीपीएससी ने दिया है, दूसरा सिलेबस जो हमने आपके लिए खुद बनाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि चैनल से हमारे जो सिलेक्शंस हुए थे पीआरटी के, आप यहाँ पर टॉप रैंकर्स देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ जो टॉप रैंकर्स हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है। तो प्रशांत कुमार मौर्य जी हैं, रैंक नंबर 2 था इनका और मार्क्स इनके 98 मार्क्स थे, तो चैनल से टॉपर थे ये 98 मार्क्स के साथ में। और यहाँ पर आप इनका 16 नवंबर के दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था, मॉर्निंग में साइट पर दिखना शो हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें कमेंट भी किया था, मैसेज भी किया था, साथ में हमारी कुछ बात भी हुई थी इस रिगार्डिंग। और यहाँ पर आप इनके कमेंट्स देख सकते हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके रोक के। यहाँ पर इन्होंने खुद भी बताया है कि टीआरई 2 में 87 नंबर आए थे, 2 नंबर से रह गए थे। तो यहाँ पे टीआरई 3.0 में हमारे चैनल से ये जुड़े और इनको 98 मार्क्स हासिल हुए थे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 22 जुलाई का कमेंट है यहाँ पर। चलिए, और साथ में जब हमने रिजल्ट आया था, जब हमने वीडियो अपलोड किया था, तो यहाँ पर आप इनका कमेंट देख सकते हैं, हमने पिन भी किया है जिस टाइम का है। और साथ में अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग चैनल से भी जुड़े हो सकते हैं, तो आपने इनको अन्यत्र भी कहीं देखा होगा, जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बात आपसे नहीं करेंगे क्योंकि सेशन आपका स्ट्रेटजी पर है। यहाँ पर रैंक नंबर 14 देख लीजिए, 96 मार्क्स, सेकंड टॉपर थे आशीष कुमार सिंह जी। और ये कभी कभी जो है लाइव सेशन में भी जुड़ते हैं। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आशीष का कमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करें शीलू प्रताप सिंह, रैंक नंबर 64। और यहाँ पर इनकी भी बात करें तो ये भी लाइव सेशन में अक्सर जुड़ते रहते हैं, शिक्षा टीचिंग पॉइंट के नाम से इनका चैनल है। चलिए, इनको हमने बोला भी था कि टॉप 100 लिस्ट में आएंगे, आ गए थे रैंक नंबर 64 के साथ में अब यहाँ पर रैंक नंबर 66 है सुधांशु नंदन जी। तो ये टॉप रैंकर्स हैं। बाकी अगर आपको देखना होगा तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे, आप आराम से देखते रहिएगा। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फीमेल टॉपर्स भी देख सकती हैं, जो गर्ल्स हैं, आप यहाँ पर देख सकती हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ के 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। चैनल से टॉपर है, फीमेल टॉपर है, 90 प्लस मार्क्स हैं इनके, 258 रैंक था अंजलि देवी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे हम बात करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीएससी ने क्या सिलेबस बताया है। बीपीएससी के सिलेबस को भी आप देखना होगा, समझना होगा थोड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि पीआरटी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 2 सेक्शन में आपका पेपर होता है। एक भाग 1 होता है जिसमें 30 प्रश्न आपके आते हैं भाषा से संबंधित। भाग 2 होता है 120 प्रश्नों का, जिसमें आपके जीएस से प्रश्न आते हैं। तो भाषा आहर्ता का पेपर होता है आपका 30 प्रश्न का, साथ में समान अध्ययन का 120 प्रश्नों का पेपर होता है। यहाँ पर आपका जो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए जो दिया गया है बीपीएससी की वेबसाइट पर या बीपीएससी के नोटिफिकेशन में जो मेंशन रहता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंग्रेजी के आप सभी अभ्यर्थियों को, चाहे आप उर्दू के हों चाहे आप बांग्ला के हों, तो आपको अंग्रेजी के 8 प्रश्न सभी को करने रहते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों को
साथ में उर्दू है या बांग्ला है तब भी आपको जो है 8 प्रश्न अंग्रेजी के करने होंगे। 22 प्रश्न अगर आप उर्दू के हैं तो आपको 22 प्रश्न उर्दू के करने होंगे, अगर आप बांग्ला के हैं तो आपको 22 प्रश्न बांग्ला के करने होंगे। बाकी अंग्रेजी 8 प्रश्न सभी को करना अनिवार्य होता है। और इस भाग में आपको आहर्तांक में कम से कम 30% अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आपको 30 में से कम 9 नंबर लाना होता है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं, रिजल्ट में आना चाहते हैं तो 9 नंबर लाना होता है। बाकी डिटेल में इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। सामान्य अध्ययन की बात कर ले भाग सेकंड के लिए तो प्राथमिक गणित की बात की गई है, मानसिक क्षमता परीक्षण की बात की गई है, तो मैथ हो गया, सेकंड आपका रीजनिंग हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया जिसको हम करंट अफेयर्स के रूप में समझते हैं, जीके के रूप में समझते हैं, जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, और सामाजिक विज्ञान में जनरली आपसे पॉलिटी पूछता है, राज्य व्यवस्था पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया। तो ये टॉपिक्स आपके हो गए। कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर 8 टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर सिलेबस क्या दिया गया है तो उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCRT NCRT, ध्यान दीजिएगा, SCRT भी लिखा है, NCRT भी लिखा है, से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ खास चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि आखिर में यहाँ पर कुछ क्लास वगैरह भी नहीं लिखा गया कि किस क्लास से टॉपिक आएगा क्या आएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हमने इसीलिए आपके लिए ये भी आपको दिखाना जरूरी था कि जिससे आपको सिलेबस का एक आइडिया हो जाए कि BPSC ने आखिर में क्या सिलेबस आपको दिया है। ये आपने देख लिया। चलिए अब हम आते हैं BPSC TRE 4.0 के सिलेबस पर। और सिलेबस पे आने से पहले आपको हम PIQs के आपके क्या स्रोत फॉलो करने हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी में भटक जाते हैं और दुनिया भर की जो प्रश्न है उसको देखते रहते हैं। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं मिलता है। तो आपको जो यहाँ पर सोर्सेज बताए जा रहे हैं आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी ज़्यादा बेहतर चांस है कि आपको परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला जो सोर्स है PRT के लिए 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए, पहला जो सोर्स है BPSC प्री के जो 69-17 अभी इस समय 17वीं एग्ज़ाम हुआ था, 17वीं BPSC के आपके 2 एग्ज़ाम हुए थे, आगे आपको करा दिया जाएगा, परेशान मत होइएगा। 17वीं BPSC का आपको कवर करना है, 69 का कवर करना है, 68, 67 से लेकर 1990 तक जितने भी आपको एग्ज़ाम हुए BPSC प्री के ये आपको हम कवर कराए हैं, करा भी रहे हैं साथ में। 69 और 70 यहाँ पर अभी तक आपको नहीं कराया गया था तो आप इसके लिए परेशान नहीं होना है। 69 तो नहीं लेकिन 70 आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका पूरा का पूरा एक अच्छा खासा PRT के लेवल पे प्रश्न भी यहाँ पर रखे गए थे। अब आगे बात करते हैं तो 3000 PIQs की प्लेलिस्ट आपको सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि 3000 PIQs की जो प्लेलिस्ट हमने चैनल पर बना रखी है आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है बहुत अच्छे से। आगे इसमें और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। फिर बात करते हैं BPSC के CDPO के PIQs हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। BPSC असिस्टेंट के PIQs आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि इस बार आपका TRE 3.0 री एग्ज़ाम में 7 PIQs डायरेक्ट कॉपी हुए थे, मतलब हूबहू 7 PIQs को BPSC असिस्टेंट में पूछा गया था और वहाँ से सीधे सीधे कॉपी होकर TRE 3.0 री एग्ज़ाम में पूछ लिए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंस होता है BPSC के द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, अलग अलग एग्ज़ाम का। तो इस चीज़ का महत्व आप समझिएगा कि BPSC प्री से भी प्रश्न फंसते हैं, BPSC CDPO से भी प्रश्न फंसते हैं, BPSC असिस्टेंट से भी इस बार प्रश्न फंसे थे। BPSC एग्रीकल्चर के PIQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है, BPSC हॉर्टिकल्चर के PIQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है, BPSC हेडमास्टर का परीक्षा हो रहा है काफ़ी टाइम से तो इसका भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको कराया जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। BPSC हेड टीचर के PIQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं BPSC TRE 1.0 से TRE 2.0, TRE 3.0, फिर TRE 3.0 री एग्ज़ाम में PRT के जितने भी PIQs हैं ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ही, ये आप समझते ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो BPSC TRE 1.0, 2.0, 3.0 में 6 to 8 TGT PGT, ध्यान रखिएगा 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 में GS पार्ट सेकंड के जो प्रश्न पूछे गए हैं 40 प्रश्नों का सेट होता है। तो उन 40 प्रश्नों के सेट में से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 8 प्रश्न, जियोग्राफी के 8 प्रश्न, साइंस के 8 प्रश्न, मैथ के 8 प्रश्न, 32 प्रश्न आपको हर एक पेपर से TRE 1, TRE 2, TRE 3 एग्ज़ाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते हैं जहां से आपके PRT में प्रश्न रिपीट होते हैं और होने की संभावनाएं भी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो BPSC TRE 1.0 से TRE 3.0 तक 6 to 8 में TGT में और PGT में के सब्जेक्ट के मॉडर्न हिस्ट्री के, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे 6 से 8 का मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री
तो हमने आपको भी कुछ दिन पहले पेपर सॉल्व कराया था, तो वहाँ पर आपने देखा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे, मॉडर्न हिस्ट्री के भी लगभग 17-18 प्रश्न पूछे गए थे। तो 6 to 8 में भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी जिनका हिस्ट्री होता है उनमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। पीजीटी जिनका हिस्ट्री होता है उनमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबका लेवल आपका पीआरटी के लेवल पर होता है, तो आपको इनको भी ध्यान रख के चलना है। साथ में बात करें इसी प्रकार जियोग्राफी का आपको काम आता है 6 to 8 का, टीजीटी का, पीजीटी का। टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, उसमें जो क्वेश्चंस आपके आए थे वो पीजीटी जियोग्राफी से रिपीट हुए थे। लगभग 10 प्रश्न, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो 15 मार्च को पेपर लीक हुआ था उसमें पीजीटी जियोग्राफी से पीआरटी में 10 प्रश्न रिपीट हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पॉलिटी और साइंस के, और ये सब हम आपको करा देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके पीछे परेशान नहीं होना। 3000 PIQ की प्लेलिस्ट में आपको करा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं बीएसएससी या बीपीएसएससी की बात करें तो बीएसएससी या बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक पीडीएफ हमारे पास वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको अन्य स्तर के पीआईक्यूज देखने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके एमपी का पीसीएस का पेपर देखिए, आप यूपी पीसीएस के पेपर के पीछे एकदम से परेशान हो जाइए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा पीआरटी के लेवल पर। टीचिंग एग्जाम में इतना ध्यान रखिएगा, टीचिंग एग्जाम में एक लिमिट होता है, और जो हमने अभी तक यहाँ पर चीज़ें डिस्कस की गई यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। 3000 PIQ सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। लास्ट टाइम 2000 PIQ के नाम से था ये TRE 3.0 के लिए। जितने भी सफल अभ्यर्थी थे सबने इसको फॉलो किया था, आप भी इसको फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट का आपको यहाँ नाम भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग अप्रैल 2024 से हम लगातार आपके लिए कक्षाएं ले रहे हैं यूट्यूब पर। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमको लगभग 1 साल का हो चुका है, इसलिए आप हम पर रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। आपका तैयारी तो हम करा भी रहे हैं, मानसिक रूप से भी आपको हम परीक्षा दृष्टि से तैयार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पीआरटी का डिटेल सिलेबस TRE 1 से TRE 3 में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार। बीपीएससी ने सिलेबस में कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ये तो आपको समझ में आ गया, आपने ऊपर सिलेबस देखा। अब 1 साल का जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से आपको हम बेस्ट सिलेबस बता रहे हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर अभी तक आपने अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट जो बनाया हमने, आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बिहार की दृष्टि से, बीपीएससी की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को, सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को, सारी कहानी को हमने उसमें पूरा बीपीएससी के पैटर्न पर पढ़ाया है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको हमने बात करें तो बिहार स्पेशल की हम आपको क्लासेस ले रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा बिहार स्पेशल की क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री की क्लासेस हम ले रहे हैं, आप इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री से रिलेटेड आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे परीक्षा दृष्टि से। इसके अलावा जब बिहार स्पेशल की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएंगी, ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी अभी फ़िलहाल, तो उसके बाद हम आपको इसी प्लेलिस्ट में, बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में SCRT 8th करा देंगे और SCRT 12th मॉडर्न हिस्ट्री करा देंगे। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये दोनों भी हम आपको करा देंगे। PDF हमने आपको टेलीग्राम चैनल में दिया है दोनों का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लें तो इस बार 2 प्रश्न थे आपके पीआरटी में। बात करें तो 2 प्रश्न आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस थे, 14 प्रश्न आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, 2 प्रश्न आपके आए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस से। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति एक पुस्तक है पॉलिटी की, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाना है, हम आपके लिए जितना महत्वपूर्ण होगा यहाँ से आपके लिए करा देंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सोर्स हमने बता दिया है। चलिए ज्योग्राफी पर आते हैं। ज्योग्राफी भूगोल की बात कर लें तो 6, 7, 8 का जो NCERT बेसिक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 6, 7 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। 9, 10th आता है, फिर देन 11th आता है। 11th क्लास की अगर हम बात करें तो 2 बुक चलती हैं 11th क्लास की NCERT में। एक में जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं और दूसरे में भारत का जो भूगोल है उसके बारे में है। तो दोनों से इस बार 7 प्रश्न आए थे। जो क्लास 11th NCERT है, इस बार यहाँ से 7 प्रश्न TRE 3.0 री एग्जाम में आए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो भूगोल में आपको कम से कम बहुत अच्छे से क्या तैयार कर लेना है, तो क्लास 6, 7, 9th और 11th ध्यान रखिएगा। 8 और 10 आप स्किप कर सकते हैं, आप प्रश्नों के माध्यम से भी हम आगे आपको करा देंगे। तो आप कम से कम 6, 7, 9th और 11th बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कम से कम जितना चैनल पर हमने प्लेलिस्ट में कराया है बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे आपको हम प्लेलिस्ट भी सारी दिखाएंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बिहार भूगोल की बात करें तो हमने SCRT क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर हमने एक क्लास में आपको बिहार का जो भूगोल है वो पूरा कंप्लीट कराया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा।
बाकी जो नई भी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो सब हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट की बात कर लें, पर्यावरण की, तो क्लास 9th 10th 11th 12th, तो 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी साइंस से आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब एनसीईआरटी साइंस से कहाँ से आ गया, तो आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए कि एनसीईआरटी साइंस की जो पुस्तक होती है उसमें पर्यावरण से संबंधित चैप्टर्स दिए गए हैं। सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। हमने इसके लिए आपको पीआरटी की पूरी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है, कंप्लीट करा दिया, आप इसको देख लीजिएगा। 9th to 12th एनसीईआरटी पर स्ट्रिक्टली बेस्ड है। पूरा जितना भी एनसीईआरटी में चीज़ें थी हमने उसको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। तो पीआरटी की इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट आप कवर कर लीजिएगा, आपका इन्वायरमेंट सफिशिएंट होगा। आगे आपको कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको अलग से भी कराया जाएगा। फिलहाल जो थ्योरी का पोर्शन था इन्वायरमेंट का वो पूरा हो चुका है। विज्ञान की बात कर लेते हैं, और साथ में आपको बता दें, विज्ञान से ही बता देते हैं आपको, साइंस के लिए आपको केवल एनसीईआरटी सोर्स फॉलो करना है। 7th 8th 9th 10th से लगभग सभी प्रश्न थे। एक प्रश्न अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपको 7 8 9 10 ये 4 एनसीईआरटी से आपके सारे प्रश्न थे, एक प्रश्न आप हटा दीजिएगा। पीआईक्यूज जब हम डिस्कस करेंगे टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम का, तब हम वहाँ पर बता देंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आया था। 11th 12th में कुल सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा से पढ़ना चाहें तो। बाकी 7 से 10 तक का जो एनसीईआरटी साइंस है वो आपके लिए इनफ है। इसके अलावा आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हम चैनल पर एनसीईआरटी साइंस का थ्योरी का प्लेलिस्ट पढ़ हमने करा दिया है कंप्लीट। अब एनसीईआरटी साइंस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज प्लेलिस्ट चल रहा है, 7 एपिसोड यहाँ पर हुए हैं और हम चैप्टर नंबर 4 पर चल रहे हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 पर कार्बन पे चल रहे हैं। आज कार्बन खत्म हो जाएगा 8वें एपिसोड से। तो यहाँ से आपको हम एमसीक्यूज भी करा रहे हैं 5 विकल्प पर, बीपीएससी जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है, फंसा सकता है उस तरीके से। और यहाँ से क्या होगा, एक बार आप एनसीईआरटी की साइंस की थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर आप थ्योरी अगर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आप सिर्फ एमसीक्यूज के बेसिस पे ही आप अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। तो इससे आपको मतलब एक कम से कम क्या पढ़ना है वो भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के माध्यम से। जैसी ऑब्जेक्टिव सीरीज हम एनसीईआरटी के लिए करा रहे हैं, अन्य विषय के लिए भी कराएंगे, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। पॉलिटी राज्य व्यवस्था की बात कर लें तो क्लास 9th 10th एनसीईआरटी आपको बेसिक्स के लिए फॉलो करना है। क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, जैसे भाजपा का प्रश्न आया था राष्ट्रवाद वाला, तो यहीं से पूछा गया था। टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ था वहाँ पे राजद का प्रश्न आया था, तो पार्टी का जो प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है, तो वो हमने आपसे डिस्कस भी किया था पहले। तो 9th 10th एनसीईआरटी आपका बेसिक्स के लिए है। क्लास 11th एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट कराया है। तो पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी का है आप इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसमें हमने 9th 10th और 11th एनसीईआरटी पॉलिटी कराया है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल शब्दों में आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा। मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैथ और रीजनिंग में 32 प्रश्न हैं और इन 32 प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कमज़ोर अभ्यर्थी भी हैं तो आपको कम से कम 25 प्रश्न निकालने होंगे सफल होने के लिए। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप जीएस का कितना भी तैयारी कर लीजिए, इस चीज़ को आप लोग समझते होंगे, आप जीएस कितना भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, प्रश्न गलत हो जाता है। मैथ और रीजनिंग में क्या है कि अगर आपका एक बार कमांड हो गया तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो इसलिए कम से कम जो कमज़ोर अभ्यर्थी हैं कम से कम 25 प्लस आपको टारगेट रखना होगा, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। टीआरई 1.0 टीआरई 3.0 तक, 1 से लेकर 3.0 तक पीआरटी के जो पीआईक्यूज हैं वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में जीएस पार्ट सेकंड में भी हमने ऊपर बात किया था 8 मैथ के जो प्रश्न आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमने ऊपर जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम डिस्कस किए, चाहे बीपीएससी प्री हो, चाहे एचएम हो, हेडमास्टर हो, चाहे बीपीएससी एग्रीकल्चर हो, सब में मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए। उतना भी अगर आप अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में तो भी आप आराम से पीआरटी में आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आपसे, संख्या पद्धति, और इन मैथ से रिलेटेड आप लोगों को आगे क्लासेस भी हम देंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो कमज़ोर अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप सभी इधर उधर बहुत परेशान हो रहे हैं और वही है कि जो कमज़ोर अभ्यर्थी है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इस चीज़ को लेकर, तो हम बहुत सरल शब्दों में आपके लिए क्लासेस को लेके आएंगे, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। संख्या पद्धति की हम बात करें, संख्याओं पर समस्याएं, नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे मैथ्स से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मैथ्स का जो नोट्स आप उसको देख लीजिएगा। एचसीएफ और एलसीएम पे प्रश्न, दशमलव अंश पर प्रश्न, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाता है, स्क्वायर करके दे दिया, कुछ दे दिया, नीचे कुछ दे दिया, वहाँ पर आपको सॉल्व करना है। वर्गमूल और घनमूल से प्रश्न आपको, विभाजिता के जो नियम है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सरलीकरण, जैसे 10 रुपये के इतने नोट हैं, 2 रुपये के इतने नोट हैं, 5 रुपये के इतने नोट हैं, तो कुछ इस तरीके से प्रश्न आपको, औसत से रिलेटेड आपको हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाभ हानि, बट्टा छूट, क्रमिक छूट, इन सभी से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई में। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब से प्रश्न पूछा गया है आपसे पीआरटी में। त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया है, आयत से, वर्ग से, साथ में बेलन से भी आपसे प्रश्न पूछा गया। गोला, अर्धगोला टीआरई 1 में पूछा गया था आपसे, और साथ में वृत्त। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करके जाना चाहिए। फिर आते हैं उम्र आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुपात, समानुपात, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो हमने मैथ के डिस्कस कर दी आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग पर आते हैं। और साथ में मैथ की जो आपको प्लेलिस्ट बताई गई है, आप इसको जो भी वीक अभ्यर्थी हैं, मैथ की जो प्लेलिस्ट बताई गई है आप उसको एक बार फॉलो कर लीजिए। कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एक बार देख डालिए, आपको एक अपना भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना चीज़ें समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बाकी आगे आपकी क्लासेस आएंगी। रीजनिंग की बात करते हैं तो प्लेलिस्ट हमने पूरी एक कंप्लीट बना दी है, और इस प्लेलिस्ट में हमने रवि पी तिवारी सर के द्वारा, रवि पी तिवारी बहुत बड़े टीचर है रीजनिंग के, और रवि पी तिवारी सर के द्वारा जो क्लासेस ली गई हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर बात करें अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज़, अल्फ़ाबेट की भी सीरीज़ होती है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एनोलॉगी से आपको प्रश्न देखने को इस तरीके से मिल सकते हैं, कैलेंडर से, रक्त संबंध से, सीट अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लॉक, घड़ी से भी इस बार प्रश्न थे। सीरीज, मिसिंग नंबर, इससे भी आपसे हर बार प्रश्न रहते ही हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस से भी हर बार प्रश्न रहता है। काउंटिंग फिगर से भी हर बार प्रश्न रहता है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, तीन चीज़ ध्यान रखना, त्रिभुज से पूछा जा सकता है, आयत से और वर्ग से पूछा जा सकता है। ऑड वन आउट से तो रहता ही रहता है। इसके अलावा आप वेन डायग्राम आधारित रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। नंबर मैट्रिक्स इस बार भी था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा आप कम से कम आप इतना टॉपिक तैयार कर लीजिएगा जो भी अभ्यर्थी है, बाकी इसके अलावा आप अन्य टॉपिक भी अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो जुलाई 2024 से लेकर, ध्यान दीजिएगा कि हम आपको करा तो रहे हैं, जनवरी ऑनवर्ड्स करा रहे हैं हम, लेकिन आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, चूँकि जुलाई में आपकी परीक्षा हुई थी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम की, 19 आपकी परीक्षा हुई थी 20 जुलाई को, पीआरटी की परीक्षा हुई थी 20 जुलाई को, तो कम से कम आप मान सकते हैं कि जुलाई का प्रश्न नहीं होता कभी भी। जिस महीने में पेपर होता है बहुत कम संभावना होती है कि उस मंथ से पेपर में प्रश्न हो, तो जुलाई से आप मान सकते हैं कि जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत पहले से नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि अगर आपका अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो रहा है, मान लीजिए अप्रैल या मई में एग्ज़ाम हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 से पूछने की संभावनाएं बहुत कम है, ना के बराबर है। ज़्यादातर जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको इसी डोमेन में देखने को मिलेंगे, जुलाई से लेकर मार्च अप्रैल तक देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए, अगर जो भी बुक्स आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी हम करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चंस उसमें अभी और ऐड होंगे धीरे धीरे, मंथली हम आपको करा देंगे जुलाई से, तो आप इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। अभी थोड़ा आपका थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, और करंट अफेयर्स के लिए हम आपको इतना सलाह देना चाहेंगे कि कोई भी अभ्यर्थी हो, आपका जब सिलेक्शन नहीं होता है तो सिर्फ जीएस की वजह से नहीं होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स में लगभग सभी बराबर होते, तो करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं देना है। आप अपना जीएस मैथ रीजनिंग, पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जीएस मैथ रीजनिंग पे अच्छे से मेहनत करिए। करंट अफेयर्स हम आपका क्वेश्चंस करा देंगे और एग्जाम में फंसा भी देंगे, उसके लिए आप चिंता मत करिए। तो जीएस और मैथ रीजनिंग इस पर आप अच्छे से फोकस करिए। आपका स्टैटिक पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो आप अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आपका परीक्षा वैसे ही अच्छा हो जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स हम करा देंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको करा देंगे, इसके लिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं तो 15 टेस्ट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे पीआरटी के लिए। पीआरटी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ रहेगा आपका। टेस्ट 4 आपका 2 मार्च 2025 को आयोजित होगा, 2:30 बजे से 5 बजे रविवार को टेलीग्राम में टेस्ट सीरीज़ ग्रुप में। और हम इसके लिए आपको ओएमआर में कराते हैं, ओएमआर को आपको पीडीएफ देते हैं, और उस पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है 1 पेज का। अगर आप ऐसा करते हैं तभी हम आपको रिजल्ट में कंसीडर करते हैं। कुछ अभ्यर्थी पेज वगैरह में देते हैं तो उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओएमआर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व भी करना है, भरना भी है। खाना पूर्ति करने वाले अभ्यर्थियों को भी हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए, टेस्ट पे टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
16 फरवरी को टेस्ट 1 दोबारा से हम आयोजित करा रहे हैं। 8 दिसंबर को ये टेस्ट हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थी उसके बाद जुड़े हैं, तो 16 फरवरी को टेस्ट 1 दोबारा से आयोजित होगा, तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 120 प्रश्न होंगे आपके जीएस के। 120 प्रश्न आपके होंगे जीएस के। मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पर अगर हम बात करें टेस्ट में, तो हम आपसे मिलेंगे ही। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो हम आपको बता दें चैनल पर हमारे, ये हमारा चैनल है, आप देख सकते हैं। चलिए, प्लेलिस्ट की अगर हम बात कर लें तो जिन अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा भटकाव होता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, ये लगभग सभी के साथ में होता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप इस प्लेलिस्ट को गांठ बांध लीजिएगा। आप क्लास ना करें कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट ना दें हमारे चैनल से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है इसके माध्यम से हम आपको कैसे आपको सफल होना है उसकी तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पर हम आपको इस प्लेलिस्ट में बीपीएससी के प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। 5 प्रश्नों को कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इसी सीरीज़ में आपको कवर कराएंगे। तो इस सक्सेस मंत्र स्पेशल सीरीज़ है हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट कह लीजिए कि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको कुछ अलग भी मिलना चाहिए। मानसिक रूप से आप कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए एग्ज़ाम में, जो सबसे ज़रूरी है। और यहाँ पर हमने 3 वीडियोज़ डाले हैं, आप इनको देख लेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, और आप सकारात्मक होकर तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आते हैं बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट इसी में है। इसी में आपको आगे चलकर SCRT 8th और 12th दिया जाएगा। 8th और 12th क्लास का जो SCRT यहाँ पर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं NCERT ऑब्जेक्टिव साइंस का, जो प्रश्नों की श्रृंखला है NCERT साइंस का, क्लास 10th से लेकर 7 तक, 10 से लेकर 7 तक इसी में आपको प्रश्न कराए जाएंगे। सभी एक साथ में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रश्न चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। यहाँ पर 7 एपिसोड्स हो चुके हैं, 4 चैप्टर हमने यहाँ पर कवर कराए हैं। और ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव MCQs हम अलग अलग सब्जेक्ट के भी कराएंगे, तो परेशान आपको नहीं होना। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, 2 ही क्लासेस आई हैं, आगे भी आएंगी, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम आते हैं साइंस का प्लेलिस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 7 से लेकर 10th तक NCERT साइंस हमने पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ाया है, कंप्लीट किया। 22 वीडियोस हैं टोटल, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। जितना आप पढ़ेंगे उससे कम टाइम में आपका वीडियो से ख़त्म हो जाएगा। फिर है NCERT पॉलिटी की बात करते हैं, तो NCERT पॉलिटी 9 to 11th NCERT पॉलिटी हमने यहाँ पर कवर करा है। बाकी जो स्वतंत्र भारत के बाद की जो राजनीति है उसको भी हम इसी प्लेलिस्ट में करा देंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप PRT का इन्वायरमेंट का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, PRT का इन्वायरमेंट का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पूरे 11 क्लासेस हैं, 9 to 12th NCERT पर पूरा आधारित है। इसको आप अगर देख लेते हैं तो आपका इन्वायरमेंट के बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको इन्वायरमेंट से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं तो TRE 4.0 GS के लिए 3000 PIQs की प्लेलिस्ट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें जितने भी BPSC द्वारा परीक्षाएं ली जाती हैं अलग अलग, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जो वीडियोस नहीं हैं वो आगे ऐड भी हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। रीजनिंग का प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में पूरा 59 वीडियोस है, जिसमें हमने रवि P तिवारी सर के भी क्लासेस ऐड किए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और रीजनिंग के एक एक टॉपिक को आराम से आप जो है सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक का जो रीजनिंग है आप यहाँ से समझ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें रखे गए हैं। फिर मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो PRT मैथ और रीजनिंग में यहाँ पर आपको संदीप तिवारी सर हैं। संदीप तिवारी सर के यहाँ पर हमने कुछ क्लासेस डाल रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। बाकी हम खुद से भी टॉपिक वाइज आपके लिए अलग अलग क्लासेस लेके आएंगे थोड़े समय बाद, थोड़ा सा समय दीजिए हमें, और क्लासेस आपको इसकी भी करा दी जाएंगी। अभी आपका जो थ्योरी का पोर्शन है वो हम आपको करा दे रहे हैं, क्योंकि थ्योरी का भी ज़रूरी है। फिर यहाँ पर बात करते हैं क्लास 6 NCERT SCRT, तो क्लास 6 का NCERT और SCRT एक साथ में हमने करा दिया है। और यहाँ पर जो ये चैप्टर आप देख पा रहे हैं, जो कक्षा 6 अध्याय 8, यही आपका बिहार स्पेशल का क्लास है। तो ये बिहार स्पेशल का क्लास है, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से हमने पूरी क्लास यहाँ पर बताई है। बिहार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। बाकी पूरा आपको क्लास 6 NCERT SCRT इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 7 से लेकर 11th NCERT पूरा प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। थंबनेल उतने अच्छे हम नहीं बना पाते थे उस टाइम पे, लेकिन ठीक है, जैसा भी है आपको क्लास करने से मतलब होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लासेस हैं और बहुत अच्छे से आपको सिंपल शब्दों में समझ में आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, 13 वीडियोस हैं। इसमें कुछ वीडियोस और भी आएंगे जो स्पेशल एपिसोड्स हमने आपको दिए थे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर ज़रूरत रहेगी तो हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। बाकी
जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं 90+ के लिए आप बहुत आराम से एम कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा स्ट्रिक्टली। अब यहाँ पर आप बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, अलग अलग लोगों को सुनते हैं, आपकी भी गलती नहीं इसमें, अलग अलग लोगों को फॉलो करते हैं। अब कोई आपसे बोल देता है कि जाके परीक्षावाड़ी पढ़ लीजिए, आप परीक्षावाड़ी के पीछे भागते हैं, लेकिन इससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई आपसे बोल देता है कि इसका लूसेंट पढ़ लेना, उसका लूसेंट पढ़ लेना, हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेवल बदल चुका है, बीपीएससी अलग लेवल पे गया है। टीआरई 3.0 एग्ज़ाम की बात कर लें तो एक अलग लेवल का पेपर था, और उस हिसाब से अगर आपको तैयारी करनी है तो जैसा हमने आपको बताया उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। टीआरई 3.0 के लिए पढ़ाते पढ़ाते हम खुद भी सफल हुए हैं। 400+ अभ्यर्थियों को सफल कराने में हमारा योगदान भी रहा है। उसमें से बहुत सारे ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे थे जो टीआरई 1 में नहीं हुए थे, टीआरई 2 में नहीं हुए थे, टीआरई 3.0 में अंततः सफल हुए। आप भी जुड़े रहेंगे तो आप भी ज़रूर सफल होंगे, और हम आपको मानसिक रूप से भी तैयार करके एग्ज़ाम में भेजेंगे। और जब परीक्षा जब आपकी होगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस शर्त यही है कि आपको भटकना नहीं है, आपको एक जगह पे टिक जाना। अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाह रहे तो आप हमसे जुड़कर तैयारी करिए। आप हमारी क्लासेस को करेंगे, आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप सेल्फ स्टडी कर पाएँ। आप अदर जगह से पढ़ेंगे तो आपके पास सेल्फ स्टडी, जो कि सबसे ज़रूरी है सफल होने के लिए, इसका समय आपके पास नहीं बचेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कमेंट कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको आज का जो हमारा मेहनत है, प्रयास है, आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।